पहले क्वेश्चन देखिए कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है और दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अपन तीसरी संख्या को 100% माने तो अपन दोनों संख्या क्या होगी, 30% अधिक है 60% अधिक है तो 30% क्या होगी 130% और 60% अधिक है तो 160%। अपने को दोनों का अनुपात याद करना है तो 10 से 10 किया तो क्या आ गया 13:16। ऑप्शन नंबर डी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात अपने ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो रेत और रोड़ी का कितना 41:30। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 तो रोड़ी 6:7 इस तरह से सबसे पहले लिख लीजिए। बाद में एक चीज़ देखना कि अपने को अनुपात रोड़ी का अनुपात सेम रखना है। यहाँ पे 30 है और सीमेंट के साथ में 7 है 6 है तो अपन इसको क्या मल्टीप्लाई 5 करें तो रोड़ी का अनुपात सेम हो रहा है। अगर इसको 5 से करेंगे तो इसको भी किससे करना पड़ेगा 5 से, तब जाके ऊपर के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा 41:30 और 7 × 5 35। और अपने से किसका पूछा हुआ है रेत और सीमेंट का, क्या हो जाएगा 41:35। ऑप्शन नंबर डी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन देखिए कि 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11:23 के अनुपात में बांटा जाए तो बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना मिलेगा, अपने को ये याद करना है। तो कुछ भी नहीं करना, कुल कितना है 1190 मल्टीप्लाई बड़ा 11 और 23 में 23 होगा 23 बटा में 11 और 23 कितने हो गए 34 और 34 है ये गया 35 बार 35 × 23 हो गया 805। ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। क्वेश्चन देखो P:18 समानुपात 5:3 तो अपने को P का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं करना, P/18 बराबर 5/3 3 से इसको काट दिया 6 बार और उसको क्या है मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 6 कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो A:B कितना है 3/2:7/3 और B:C कितना है 1/5 और 1/7। तो कुछ भी नहीं करना, ABC का अनुपात पूछा हुआ है तो वही बात है ABC इनका तिरछा गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगा 9:14। 3 × 3 9 7 × 2 14। आगे देखो B:C इनका भी तिरछा गुना 7:5 आ जाएगा तो 7:5। ये देखो यहाँ पे 14 यहाँ पे 7 है तो अपने को क्या है B का सेम करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई 2 7 × 2 14 तो 5 × 2 10। तो अपने से क्या पूछा AB का अनुपात, तो A का अनुपात कितना 9 अनुपात B का अनुपात 14 अनुपात C का 5 × 2 10 9 14 10। ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए A:B 2:3 है और A:C 10:21 है और अपने को BC का अनुपात याद करना है तो वही काम करना है A:B:C। A:B कितना 2:3। उसके बाद में देखिए A:C कितना है 10:21 10:21। अब देखो यहाँ पे 10 है यहाँ पे 2 है तो सेम करना पड़ेगा। इसको क्या करना है 5 से गुणा। अगर ऊपर वाले को 5 से गुणा कर रहे हैं तो B वाला भी ऊपर है तो उसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो ये क्या आ जाएगा 10:5 × 3 15:21। अपने क्या कह रहे हैं BC का अनुपात, BC का अनुपात क्या है 15:21। ये 3 से कट रहा है 5 बार और ये 3 से 7 बार तो क्या आ जाएगा 5:7। ऑप्शन नंबर ए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। उनका अनुपात 10:13 दिया। अपने को मूल संख्या याद करनी है तो सबसे पहले देखो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4। मूल संख्या अगर x मानो तो 3x 4x और अपने क्या कह रहे हैं 3 जोड़ दिया जाए तो +3 +3 तो ये उनका अनुपात क्या हो जाता है 10:13।
अब सोल्व करते हैं। 13 आपस में इनका तिरछा गुणा करते हैं तो क्या आएगा 39x प्लस 39 बराबर 10 इंटू 4x के 40x प्लस 10 दिया 30। 40x इधर 39x इस साइड आएगा तो क्या बचेगा x। यहाँ पे देखो 39 है, यहाँ पे 30 है, इस साइड आएगा तो x का मान कितना आएगा 9। अपने से मूल संख्या पूछी हुई है तो देखो सबसे पहले मूल संख्या अपन ज्ञात करेंगे। x अपने पास 9 आए तो पहली मूल संख्या क्या होगी 3 इंटू 9 27। दूसरी मूल संख्या क्या होगी 4 इंटू 9 कितना आ गया 36। तो ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 88 अंक का विभाजन जयती और प्रीतिक के बीच में 5:6 के अनुपात में आयोजित किया जाता है। जयती को कितनी धनराशि मिलेगी। अब देखो कुल 88 है, ठीक है। अपने कह रहे जयंती की कितनी मिलेगी तो कुछ भी नहीं करना, 88 मल्टीप्लाई जयंती का परसेंट कितना है 5 बट्टा में देखो कुल जोड़ दो इन दोनों का 5 और 6 11। 11 से 88 कितनी बार गया 8 बार। 8 इंटू 5 40। ऑप्शन नंबर 1। प्लीज कैसी लगी ट्रिक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखो सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल के अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का कुल भार 360 ग्राम है तो मौजूदा अम्ल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो कुछ भी नहीं करना, कुल कितना है 360 मल्टीप्लाई अम्ल कितना है 7 बटा में दोनों का योग कितना 12। तो कितना आ गया 12 दिया 36 और 30। 30 इंटू 7 है तो कितना आ गया 210 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। देखिए कि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखो 25 बट्टा में 35 और बराबर में क्या करना है 35 बट्टा में पी। तो पी बराबर क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35 बट्टा में 25। 25 5 से गया 5 बार, ये गया 7 बार, 5 से ये गया 7 बार, 7 7 49। ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। कैसी लगी ट्रिक जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखिए अपने को x का मान ज्ञात करना है 7:9 समानुपाती x अनुपात 36। तो अपने को x का मान ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करना, वही 7/9 बराबर x बट्टा में 36। 9 से ये गया 4 बार तो x बराबर कितना आ गया 728। ऑप्शन नंबर डी। प्लीज लाइक कमेंट। देखिए मोक्ष और आर्यन के बीच में एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोक्ष को कितनी राशि मिले। तो देखो आर्यन का अनुपात 29 और उसको 551 रुपये प्राप्त हुए हैं तो क्या आएगा 551 बट्टा में 29। तो 29 से गया ये 19 बार और अपने क्या मोक्ष की ज्ञात करनी, मोक्ष का अनुपात कितना 13। तो 19 मल्टीप्लाई 13 कितना आ गया 247। ऑप्शन नंबर 4 डी। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। क्वेश्चन देखिए कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे व जस्ते का अनुपात 21:16 था, जबकि निकल व जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु तांबा जस्ता और निकल का अनुपात याद करना है। तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले देखो तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है 21:16। क्वेश्चन को आगे पढ़ो कि निकल और जस्ते का अनुपात 7:24 है तो 24 और अनुपात 7। आगे देखो बीच वाले को सबसे पहले बराबर करेंगे तो 16 को मैं 3 से करूं, 24 को मैं 2 से करूं तो 48 बराबर हो रहा है। ऊपर अगर मैंने 16 को 3 से किया तो 21 को भी किसे करूंगा मैं 3 से, और नीचे मैंने 24 को 2 से किया है तो 7 को भी किसे करूंगा 2 से। तो 21 इंटू 3 हो गया 63, 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर 1। प्लीज लाइक कमेंट शेयर। क्वेश्चन देखिए कि रमेश के पास में 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम 116 रुपये है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले देखो 50 पैसे को मैं रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा 1/2 और 1 रुपये 1 और 5 रुपये 5 रुपये। अब देखो सिक्कों की संख्या 2
3 5 सिक्कों की संख्या और मूल्य का गुणा करूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा कितने 1/2 इंटू 2 कितना आ गया 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 3 प्लस 5 इंटू 5 25 तो 29 रुपये आ गए। और कुल रकम 116 है तो उसमें 29 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार। और अपने से 50 पैसे के भी पूछे हैं तो एक का अगर 4 रुपये हैं 50 पैसे के सिक्के 4 रुपये हैं तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 क्योंकि 2 तो क्या हो गया 8। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखिए कि जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 बन जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की मैं सबसे शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखो कुल कितना है 54 किलोग्राम है और 54 में देखो अनुपात कितना है 4:3:2 कुल जोड़ा तो कितना हो गया 9 तो 54/9 तो कितना 6 kg एक का। तो देखो 4 का तो कितना हो जाए 6 इंटू 4 24 और 6 इंटू 3 18 और 6 इंटू 2 12। उसके बाद में क्वेश्चन को देखो कि जिंक जोड़ा जाता है तो मतलब अपने को कॉपर और निकल को लाना ही नहीं है सिर्फ जिंक में जोड़ना है जो भी जोड़ना है। तो एक चीज़ देखो 12 1 और 12 से ये गया 2 बार तो 2:1 बन रहा है और अपने का बीच का अनुपात 5 बनाना है तो यहाँ पे 18 है। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि यहाँ पे अनुपात 5 बन जाए। अगर मैं 42 जोड़ूं तो 18 और 42 कितना हो जाएगा 60 और 12 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ऑप्शन नंबर डी। प्लीज़ लाइक कमेंट।